तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पीएम मोदी सिवान के दौरे के दौरान किन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया है। तो कुल 3,132 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से। बेतिया पावर सप्लाई प्रोजेक्ट 69 करोड़ की लागत से इसको दिया गया है। प्रदेशवासियों को छपरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का भी यहां पर शिलान्यास किया गया है। बक्सर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। 156 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है। मोतिहारी सीवरेज प्रबंधन प्रोजेक्ट 400 करोड़ की लागत से इसका उद्घाटन हुआ है। कुल 2,229 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। वैशाली देवरिया रेल लाइन 29 किलोमीटर तैयार किया गया है। इसको प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। वैशाली देवरिया के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेसवे मिलने जा रही है। पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच ये ट्रेन चलती हुई नजर आएगी। तो आज प्रधानमंत्री की ओर से ये बड़ी सौगात दी गई है बिहार वासियों को। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, आज प्रधानमंत्री की ओर से बड़ी सौगात दी गई प्रदेशवासियों को। कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया तो कई शिलान्यास भी किए गए। इससे विकास की जो रफ्तार है कितनी तेजी से बिहार में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, जब से प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं कई सौगात देते जा रहे हैं और बिहार वासियों को दे रहे हैं। वजह जो भी हो, अगर चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष में भी जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरफ से जब भी बिहार का दौरा हो रहा है जो हमेशा जो है 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ इस तरह की जो है योजनाओं का लगातार शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। और सिवान में जिस जगह से प्रधानमंत्री ने ये सभा की है उस क्षेत्र को जो है कई सारे जो है सौगात दी है। कई सारे अमृत भारत ट्रेनों की जो है वो शुरुआत की गई है। और कहा जाए कि पटना और में भी जो है एक योजना की जो है वो परियोजना की शुरुआत की गई है और कहा जाए कि उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो अब आज से कार्य करने लगेगा। पटना के जो है दीघा में है और कंकर बाग में भी जो है 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बने 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार में पहले जो गरीबी थी उससे हमने कम किया है और महिलाओं को जो है सबसे ज्यादा इस हमारी सरकार में फायदा हुआ है और महिलाओं को हम जो है वो अब उनको घर का मालकिन भी बना रहे हैं। कई सारी योजनाओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और जो है विकास के काम जो हो रहे हैं बिहार में और नीतीश कुमार को भी श्रेय देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने भी जो है बिहार के लिए काफी कुछ किया है। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है तो कई सारी योजनाओं का यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से भी किया जा रहा है। जी मणिभूषण, जिस तरह से देखा जा रहा है कि योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, लेकिन विपक्ष का सवाल ये भी है कि पलायन 10 से 15 साल हो गए लेकिन सरकार ने अभी खत्म नहीं किया है। पलायन बहुत जोरों शोरों से है, अन्य राज्यों में लोग पाए जाते हैं और काम के सिलसिले में निकलते हैं। एक और जो मुद्दा है वो लगातार विपक्ष घिरता हुआ नजर आता है, शिक्षा पर विशेषकर जोर दिया जाता है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि प्रदेश में शिक्षा का विस्तार बहुत जरूरी है, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। देखिए, जो बिहार की जो है अपनी जो समस्याएं हैं वो काफी गंभीर समस्याएं हैं। पलायन और शिक्षा जो है वो काफी गंभीर समस्या है और प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रचार करने के लिए और बिहार आए थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि इस जो क्षेत्र में अभी प्रधानमंत्री आए थे वहां गोपालगंज है, गोपालगंज में कई जो है चीनी की फैक्ट्रियां यानी मिल की फैक्ट्रियां होती थी और कई सारी अन्य फैक्ट्रियां उस क्षेत्र और बेल्ट में देखने को मिलती थी। और अभी तक वो उनके वादों के अनुसार ये बताया भी गया था कि यहाँ की जो चीनी मिलें हैं वो शुरू की जाएगी, लेकिन उसको शुरू नहीं किया गया। और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से अब तो कुछ पहले से बदलाव हुआ है लेकिन अभी भी जो है हायर एजुकेशन के लिए और जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए लोग बिहार से बाहर बड़ी संख्या में जा रहे हैं। और रोजगार तो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे और वो सभी चुनावों में देखा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम लोग धीरे धीरे जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन खुले मन से ये नहीं कहा कि हम बेरोजगारी को लेकर कोई नया सा विजन बिहार में है, कोई फैक्ट्री नई फैक्ट्री लगाने के लिए जो है किसी प्रकार की कोई घोषणा हुई है। अगर जितने चीनी मिले थी उस एरिया में उस बेल्ट में जो गोपालगंज का जो बेल्ट है अगर उसमें
कुछ भी चालू हो जाती है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर चालू कर देते तो कुछ ना कुछ वहां पे जो है कुछ लोगों को नौकरियां मिलती। इसके अगर शुगर प्लांट जो वहां पे शुगर मिल था जो वो चालू हो जाता तो वहां पे जो खेती एक होती, ईख की खेती होती, उससे कई सारे बाई प्रोडक्ट्स वगैरह बनते। तो बिहार में पलायन और रोजगार एक गंभीर मुद्दा है और विपक्ष हमेशा जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो उनको इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश जो है विपक्ष की तरफ से रहती है। तेजस्वी यादव कल भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे केवल लोगों को जुमला बताने आएंगे, बिहार में कितनी नौकरियां उन्होंने दी, पलायन कैसे रोकेंगे और शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा, इन सारी तमाम मुद्दों पर जो है विपक्ष उन्हें घेरता रहा है। जी मणिभूषण, आज देखा गया है प्रधानमंत्री की ओर से कि मंच के जरिए आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है और आरजेडी जो है वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, परिवार का विकास उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए जो पूरे देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। ये जो हमला आरजेडी और कांग्रेस पर बोला गया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, परिवारवाद को लेकर पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री ने आरजेडी और कांग्रेस को घेरा है। जब भी बिहार दौरे पे आते हैं तो उनका फोकस जो है आरजेडी और कांग्रेस के लोग ही रहते हैं और वो दल ही होते हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक नया जो विवाद लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के लेकर जो तस्वीर वायरल हो रही थी उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और उन्होंने खुले मन से किया कि हम जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव माफी नहीं मांगेंगे। उसी तरह उन्होंने कहा कि हम बाबा साहब को अपने दिल में बसाते हैं। तो ये देखना होगा, ये मुद्दा फिर से प्रधानमंत्री ने जो है इसको उठाया है और परिवारवाद को लेकर जिस तरह से यहाँ की जो विपक्ष की सरकार, विपक्ष में जो लोग हैं उनको घेरा है। तो चुनाव है तो चुनाव में इस तरह की बातें होंगी, लेकिन हाल के दिनों में जो मुख्यमंत्री यहाँ पे जो विभिन्न आयोग बनाए थे उस आयोग में जो है कई सारे परिवार के लोग जो है वो सेटल हुए हैं। उस पर जो है चर्चा विपक्ष अब उनसे सवाल करेगा कि प्रधानमंत्री ने हमारे परिवार को तो लेकर कहा, लेकिन हाल के दिनों में जो आयोग में जो परिवारवाद जो दिखा है उस पर कुछ नहीं कहा। इस तरह की बातें कही जाएंगी, लेकिन कांग्रेस और जो आरजेडी है, जो परिवारवाद है उसको लेकर प्रधानमंत्री कभी नहीं भूलते। जब भी बिहार आते हैं इन परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर हमला जरूर करते हैं। और मणिभूषण, आज इस मंच के जरिए ये भी सुना गया है कि प्रधानमंत्री ये भी कहते हुए नजर आए कि जो आरजेडी है और कांग्रेस है इस तरह की प्रदेश में लूट मचाई कि आज भी बिहार जो है वो गरीबी से उभरा नहीं है। चूंकि बिहार अपने गरीबी से नहीं फेमस है, अपने मशहूर इसलिए भी है कि नालंदा विश्वविद्यालय देखा गया, तमाम बड़े बड़े चीजों को वहां पर है और वहां पर जिक्र भी किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसी लूट मची कि बिहार जो है आज भी गरीबी से बाहर नहीं आ पा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री हैं तो वो निश्चित तौर पे विपक्ष को यहाँ साधने की जो है वो कोशिश करेंगे। और जिस तरह से नालंदा और विक्रमशिला की जो बात की जा रही है, तो बिहार की पौराणिक शिक्षण संस्थाएं हैं जो एक समय में जो है ये ज्ञान की धरती भी कही जाती थी बिहार। लेकिन धीरे धीरे कई यहाँ पे शासकों ने राज किया और उसको ध्वस्त कर दिया। अब पुनर्निर्माण उन क्षेत्रों का हो रहा है, नालंदा का हो रहा है, विक्रमशिला का हो रहा है। तो बिहार में सबसे ज्यादा जो कांग्रेस ने ही राज किया है, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल 15 सालों तक राज किया है। तो अभी एनडीए की सरकार जो अगर देखा जाए तो 20 वर्ष किसी राज्य में शासन जो है वो कम नहीं होता है। अगर आप कंपेयर कर लीजिए बिहार से अन्य जो राज्य हैं और जो साउथ के हो या पूरब के हो, दक्षिण के हो, कोई भी राज्य, कोई भी एक पार्टी अगर 20 वर्षों तक राज करती है तो वहां पे काफी अच्छी सुविधाएं और बुनियादी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो होती है। तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी को टारगेट किया है। वो लोग उन लोगों की तरफ से बिहार में बहुत दिनों तक राज किया गया था और स्थिति नहीं सुधरी थी। और हम लोगों ने जब से हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं और हमारी सरकार है बिहार में, हम लोगों ने काफी लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए और मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है उनके लिए काम किया है। हम बराबर आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे, इस प्रकार का जो है प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं। तो वो चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष को जोड़ते हुए ही इन सब बातों को देखना होगा। और महज 2 से 2.5 महीने हैं जो बिहार में अब चुनाव होंगे। तो ये सब जाहिर है कि जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे तो उनके शासन काल की जो है चर्चा यहाँ पे की जाएगी और हमने अभी तक क्या किया है, इन दोनों का कंपैरिजन प्रधानमंत्री की तरफ से दिखाया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री सिवान की धरती पर पहुंचे और यहाँ पर कई बड़ी सौगातें दी है प्रदेशवासियों को।